हेलो एवरीवन, दिस साइड सचिन बजाज। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेटाफोर्स। और आपने थंबनेल में देखा होगा जो मैंने हेडिंग लिखी है, मेटाफोर्स क्यों नहीं करना चाहिए। इतने लोगों के कॉल आते हैं यार मेटाफोर्स करने के लिए। अब मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बना करके उन लोगों को बता देना चाहिए कि भाई साहब मुझे मेटाफोर्स के लिए कभी कॉल ना करें। डेली किसी ना किसी का कॉल आता है मेटाफोर्स के बारे में, बताना शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी ये है, टेक्नोलॉजी वो है। तो इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, देखो वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है। अब किसी भी मेटाफोर्स वाले को, करने वाले किसी भी लीडर को बुरा नहीं लगना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं मेटाफोर्स क्यों नहीं करना चाहता और क्यों नहीं कर रहा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान है साहब, पैसा लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मनी सर्कुलेशन हो रहा है, सबसे पहला कारण ये है कि मनी सर्कुलेशन इसके अंदर हो रहा है। इसकी टॉपी उसके सर, उसकी टॉपी इसके सर, इस प्रोजेक्ट में चल रहा है। नंबर 1 जो पहला पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट प्लान कभी कोई भी नहीं करना चाहिए। ये तो छोड़िए, नो लीगल डॉक्यूमेंट, कोई लीगल इसके डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इसका मालिक का कोई अता पता नहीं है, ना कोई मिल के आया आज तक मिस्टर लाडो मिस्टर लाडो मिस्टर लाडो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं 1 मिनट का समय लूँगा। मिस्टर लाडो के बारे में मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया। मिस्टर लाडो, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा जो मेटाफोर्स कर रहे हैं। मैंने कहा मिस्टर लाडो का घर कहाँ है? बोले सर पता नहीं। कभी मिले हो मिस्टर लाडो से? बोले सर कभी मिले नहीं। मतलब खाली हवाई बातें, पता नहीं किस तरह लोग इनके मायाजाल में, इनकी बड़ी बड़ी बातों में फंस जाते हैं। पहले तो मुझे मिस्टर लाडो की हिस्ट्री बताइए कि क्या है, उसने क्या किया है, कौन सी माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है, उसने गूगल में काम किया है, वो डिज़ाइनर है, क्या है। 2019 से पहले कोई उसको जानता नहीं था। खाली एक मिस्टर लाडो करते हुए मैं पूछता हूँ कि घर का पता बता दीजिए, सब पता नहीं है। तो पता नहीं किस तरह यहाँ पे जो लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे को देखा देख पीछे चल पड़ते हैं। तो गलत है, कोई इसके लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इंडिया के अंदर ये लीगल नहीं है, फ्रॉड सिस्टम इसको हम बोल सकते हैं। भाई मेटाफोर्स करने वालों को बुरा ना लगे, मैं पहले से ही डिस्क्लेमर बता चुका हूँ। उसके बाद में कोई इसका ऑफिस का आता पता नहीं, कहाँ पे इसका ऑफिस है, कुछ भी नहीं है सब। मिसयूज नेटवर्क मार्केटिंग, इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। देखिए जनरली ये लोग किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं? ये लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। अब इनका एग्जांपल पता क्या होता है? आप बहुत सेल कर लिए साहब, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, और आप जो है यहाँ पे रातों रात सफलता मिल जाएगी, आपको बिना काम करे पैसा आएगा, ऐसा भी ये लोग बोलते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, आपको एक एग्जाम्पल देकर के मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है कि आपने किसी को कोई प्रोडक्ट दिया, वो बिज़नेस करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बट वो यूज़र बनेगा और आपसे हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज करेगा और आपको कुछ ना कुछ वो बिज़नेस हर महीने देता रहेगा। यहाँ पे आपने किसी का इन्वेस्टमेंट करा दिया, फॉर एग्जांपल आपने किसी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा दिया। नंबर 1, आपने अपना प्रोस्पेक्ट खो दिया है। ये काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं, ये रीपरचेज करेगा नहीं करेगा पता नहीं। तो पावर ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या होता है? आप जिस नेटवर्क को अपने लिए क्रिएट करते हैं वहाँ से आपको बार बार रीपरचेज से लाए। यहाँ पे आपके पास एक क्लाइंट था, आपने ख़त्म कर दिया उसको इन्वेस्टमेंट लगा करके, उसका वो काम करेगा नहीं करेगा आपको भी क्लियर नहीं, करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो भी आपको कुछ आना नहीं। बट यहाँ पे ये काम नहीं करेगा तो भी आपका यूज़र जरूर बनकर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, तो ये लोग मिस यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। डायरेक्ट सेलिंग एक इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है उसका। तीसरा, कोई एजुकेशन सिस्टम इसमें नहीं है, कोई फ्यूचर का पता नहीं है कि सिस्टम कब तक चलेगा, कब क्रैश हो जाएगा। उसके बाद में कोई यहाँ पे सम्मान नहीं है, कोई रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा, कल को आपके बच्चे पूछें पापा क्या करते हैं? मेटाफोर्स करते हैं। क्या है पापा ये? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप जब जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे आपको सम्मान मिलता है, लोग अच्छी नज़रों से देखते हैं। आप अपनी फैमिली को बोल सकते हो भैया फलाना कंपनी में करता हूँ, यहाँ पे मेरा 10 लाख 15 लाख का चेक है और लोग मुझे अच्छी नज़रों से देखते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। देखिए प्रोडक्ट बेस में मानते हैं कि 1 साल 1.5 साल की मेहनत है। आज तक कल ऐसे प्लान आ गए हैं जहाँ पे 1-1.5 साल के अंदर मेहनत करके आप 10 लाख कमा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं, कुछ स्पेशल मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, बट लोगों को चाहिए रातों रात करोड़पति बन जाएं। जब ऐसा बिना मेहनत का पैसा आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि लेकर नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बिना मेहनत का पैसा कभी भी आपके घर में सुख समृद्धि शांति लेकर नहीं आता है, बहुत सारी परेशानियां लेकर के भी आता है। ये हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, मेरा ये मानना है।
इसलिए मैं मेटाफोर्स नहीं किया मैंने शुरू, और ना मैं करने वाला हूँ। बहुत लोग कोशिश करते हैं मुझे उसकी तरफ ले जाने की, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई साहब, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेटाफोर जितने भी करने वाले लोग हैं भाई साहब, सॉरी आपको मेरा वीडियो बुरा लगा हो, बट मैंने इस वीडियो में वही बातें बोली हैं जो आपको सोचनी चाहिए। क्या आपका फ्यूचर है यहाँ पे? क्या आपके बच्चों का फ्यूचर है? क्या आप अपना बिजनेस बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? क्या आपको सम्मान मिलेगा यहाँ पे? ये बात अलग है कि आप प्रोडक्ट बेस में सफल नहीं हो पाए होंगे, या आपसे हो नहीं पाया होगा, या आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। बट आप प्रोडक्ट बेस इंडस्ट्री को चैलेंज करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है, पर बोले सर साबुन तेल बहुत बेच लिया। अब बेचने बूझने से कुछ होता नहीं है। सब वहाँ पे क्या 20-20, 25-25 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करा रहे हो, सब क्या देते हो आप? खाली हवा। यहाँ पे क्या है, आपने किसी को भी एक साबुन दे दिया तो आपको वो ये नहीं बोलेगा कि आपने मुझे ठग लिया। और यहाँ पे अगर आपने किसी का इन्वेस्टमेंट करा दिया और वो काम नहीं कर पाया तो वो बोलेगा, हमेशा उसकी दिमाग में ये बात रहेगी कि उस आदमी ने मुझे ठग लिया था। अब आप डिसाइड करिए कि ईमानदारी से पैसा कमाना चाहते हैं कि रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। टेक केयर, विश यू ऑल दी बेस्ट। सपोर्ट करिएगा इस वीडियो को सब प्रोडक्ट बेस वाले। जय हिंद, जय भारत।